दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आप अपनी ननन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रीसा बेटे रुद्राक्ष को सुला रही थी कि अचानक उसकी सास संजना तेज कदमों से उसके कमरे में बनी बाथरूम में घुस गई। बाहर दो बाथरूम होने पर वो उसके बाथरूम में रीसा अभी ये सोच ही रही थी कि उसके ससुर की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उसकी सास संजना को आवाज दे रहे थे। रीसा ने सुना तो वो बाथरूम के पास जाकर अपनी सास से बोली, मम्मी जी पापा जी आपको बुला रहे। तभी उसकी सास धीरे से बोली, रीसा तुम चुप रहो और उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। रीसा बाहर गई तो उसके ससुर फोन पर अपनी बहन से बात कर रहे थे और कह रहे थे, पता नहीं रंजना कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। अच्छा तो ये बात है मम्मी जी, इसलिए सुबह मन ही मन ये सोच रीसा को हंसी आ गई और सोचने लगी, जब से उसकी शादी हुई है उसके सास ने इस बात पर जोर दिया कि रीसा उनकी बेटी सुनिधि को 2-3 दिन में फोन करके हाल चाल पूछे। कभी कभी तो रीसा को खौफ तो होती कि रोज रोज क्या बात करे और ये किस किताब में लिखा है कि भाभी ननन को फोन करे। कभी ननन को भी फोन करना चाहिए, लेकिन आज अपनी सासू माँ का ये रूप देख हैरान हो गई कि वो कभी खुद तो बुआ जी को फोन करती नहीं और जब आज उनका फोन आया तो बाथरूम में छिप गई है। थोड़ी देर बाद जब रंजना जी रीसा के कमरे से निकल कर अपने कमरे में गई, उनके पति उनसे बोले, तुम कहाँ गई थी? सुषमा दीदी का फोन आया था, तुम्हारा हाल चाल पूछ रही थी। रंजना जी खिसियाती वे बोली, ये थी तुम्हारी बहन है, तुमने तो बात कर ली ने, मैं क्या बात करती, मुझसे नहीं बात होती। ये सुन वो गुस्सा होने लगी और बोली, ना तुमने कभी अपने भाई बहनों के साथ बना कर रखी ना मेरे, खुद तो कभी फोन करती नहीं और उनका फोन आए तो इधर उधर भाग जाती हो। उनकी बातें सुन रीसा को बहुत अजीब लगा। वो अपनी व सुनिधि की शादी में बुआ जी से मिल चुकी थी। बुआ जी बहुत ही अच्छी स्वभाव वाली थी। इसके बाद कई बार रंजना जी ने ऐसे किया तो रीसा से रहा ना गया। एक शाम जब उनकी सासू माँ बालकनी में बैठी तो रीसा ने जानबूझकर बात छेड़ी कि मम्मी जी, जब भी बुआ जी का फोन आता है तो आप बात क्यों नहीं करते? तो रंजना जी से कोई जवाब देते नहीं बेना। फिर रीसा बोली, मम्मी जी जैसे सुनिधि मेरी ननद है वैसी बुआ जी भी तो आपकी ननद है और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा रहा होगा, क्योंकि बुआ जी और आपका स्वभाव मुझे पता है। मम्मी जी मैं आपसे उम्र व अनुभव में बहुत छोटी हूँ, कुछ गले लगते मुझे माफ कर देना। जब तक माँ बाप जिंदा होते बेटी हक के साथ मायके आती है, लेकिन माँ बाप के बाद भी उसके भाई भाभी चाहे उसके मायके में उसकी जगह बरकरार कर रख सकते। मम्मी जी बुआ जी अब उस उम्र में है जहाँ उनका भरा पूरा परिवार है, पर ये मायके का मोह मरते दम तक नहीं छूटता। वो मांग भी तो क्या रही है, बस अपने भाई भाभी से थोड़ा प्यार। मेरी शादी को 2 साल हो गए और आप तक बुआ जी सिर्फ शादी पर ही आई है, राखी भी वो कुरियर कर देती है। उनका मन नहीं करता होगा अपने मायके आने का। कभी आपने उनको फोन किया बुलाने के लिए? मम्मी जी जैसे आपको सुनिधि के लिए लगता है वैसे पापा जी को अपनी बहन के लिए लगता होगा कि उनकी बहन भी आए। भाई बहन मिलकर बैठे पुराने दिन याद करें, लेकिन आप तो बुआ जी से फोन पर भी बात नहीं करते। कम से कम आप उनका हाल चाल ही पूछ लो ताकि उन्हें थोड़ी खुशी हो। अगर मैं यही व्यवहार सुनिधि के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? नहीं बेटा ऐसा मत करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने दीदी के साथ ऐसा व्यवहार किया। जिस तरह आज तुमने मुझे दूसरा पक्ष दिखाया मैंने
ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। यह कहते हुए रंजना जी अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद वहां से फोन पर बुआ जी बात करने की आवाज आ रही थी। रीसा जब उनके कमरे की तरफ गई तो उसके ससुर आंखों में आंसू लिए ननन भाभी की बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। ये देख रीसा की पलकें भी